नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस और इसी क्रम में हमने कई सारी वीडियोस में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और आज जो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है कारक। इसमें हम समझेंगे कारक क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है, प्रकार क्या होते हैं कारक के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। आपने इससे पहले भी हो सकता है कारक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अगर पढ़ा हो तो हो सकता है बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आज मेरा ये वादा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो ये मेरा वादा है कि आप आज के बाद कारक को लेकर के किसी भी तरह से कन्फ्यूज़्ड नहीं रहेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो निश्चित रूप से कारक से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, कारक कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उस रूप को कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, यानी कि कारक एक तरह का संबंध है, एक रिलेशन है, एक रूप है जिसको हम कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में इनको कैसे समझ सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का जो वाक्य के और दूसरे शब्द हैं उनके साथ में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उस संबंध को ही हम कारक कहते हैं। यानी कि कारक कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द का प्रकार नहीं है, बल्कि कारक संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ एक संबंध है, एक रिलेशन जो है, उस रिलेशन को हमने नाम दे रखा है कारक, यानी उस संबंध का नाम है कारक। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 4 शब्द लिखे हुए हैं कि श्री राम, रावण, तीर, मारा। तो इनसे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस चारों शब्द को एक साथ पढ़ के हम इसका मतलब नहीं निकाल सकते कि आखिर कहने का मतलब क्या है। हमें सिर्फ ये शब्द ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसका मतलब निकालना हो तो हमने बीच में जोड़ दिया कि श्री राम ने रावण को तीर से मारा। अब इन चारों शब्दों को जोड़ने के लिए हमने बीच में ने, को और से का प्रयोग कर लिया। जब इन तीनों का प्रयोग हमने कर लिया तो हमें इन चारों शब्दों के बीच का संबंध पता चल गया। क्या? कि श्री राम ने रावण को तीर से मारा, यानी इनके बीच का आपस का जो संबंध था वो संबंध इन तीनों शब्दों की वजह से स्पष्ट हो गया, इसलिए इन्हें हम कारक कहते हैं। यानी हम इनके बीच के संबंध को कारक कहते हैं। अब एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये ने, ये को और ये से, ये शब्द कारक नहीं है। ने को हम कारक नहीं कहेंगे, को हम कारक नहीं कहेंगे, से को हम कारक नहीं कहेंगे। कारक हम कहेंगे श्री राम और रावण के ये बीच के संबंध को। ने हमने इसलिए लगाया है ताकि हम इस संबंध को स्पष्ट कर सकें कि हाँ ये संबंध है कैसा। इस संबंध को क्लियर करने के लिए हमको ने लगाना पड़ा। उसी तरह रावण, तीर, इन सब के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए हमें से, को, ने की मदद लेनी पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि से, को, ने ये सभी कारक है। ये कारक नहीं है, ये कारक के विभक्ति चिन्ह हैं जो कि संबंध को स्पष्ट करते हैं और उस संबंध को हम कहते हैं कारक। आइए अब आगे देखते हैं विभक्तियां क्या होती है। जैसे मैंने बताया से, ने, ये सभी विभक्तियां हैं। तो विभक्तियां देखिए है क्या? देखिए, सभी कारकों के स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि हम संबंध को ऐसे दिखा नहीं सकते कि क्या है, तो उस संबंध को स्पष्ट करने के लिए हमने के, ना, से, इन सभी का उपयोग किया। जैसे यहाँ पर हमने उपयोग किया ने,
को, से, ये संबंध को स्पष्ट करने के लिए हमें ने, को और से का उपयोग करना पड़ा। तो इस ने, को और से को हम विभक्ति चिन्ह की संज्ञा देते हैं, इन्हें हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, विभक्तियों की कुछ विशेषताएं हम समझते हैं कि आखिर उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इनका व्यवहार करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ क्या है, चूंकि विभक्तियों का काम शब्दों का संबंध दिखाना है, यानी विभक्तियों का काम सिर्फ शब्दों के संबंध को दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता। यानी विभक्ति चिन्हों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे में, ने, से आदि, इन सब का कोई अपना अर्थ नहीं होता, बल्कि जब इनका हम प्रयोग वाक्य में करते हैं तो इनका काम दो शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाना होता है। दूसरी चीज़, हिंदी की विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। यानी कि जब हम संज्ञा के साथ किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे में, ने, से, तो ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम सर्वनाम के साथ किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम के साथ मिल जाती है। जैसे अगर हमें मैं के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगाई तो वो मैं में मिल करके मेरा बन जाएगी। हम में कोई विभक्ति चिन्ह लगाई तो हम के साथ मिल करके वो हमारा बन सकती है। इसलिए संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह दिखाई देते हैं और सर्वनाम के साथ वह सर्वनाम के अंदर मिल जाते हैं। तीसरी चीज़, विभक्तियाँ प्रायः संज्ञाओं सर्वनाम के साथ आती हैं। यानी विभक्ति चिन्ह का सामान्यतः हमको उपयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ ही देखने को मिलता है। अब देखते हैं कारक के कितने प्रकार हैं। तो कारक के कुल 8 प्रकार हैं, लेकिन इनको हम समझेंगे कैसे। तो ये एक टेबल बनाई है, ये एक तालिका बनाई है, जिसके माध्यम से हम सारे कारक के प्रकार, उनके विभक्ति चिन्ह को और उनके अर्थ को भी समझेंगे। आज तक हमने सिर्फ यही किया होगा कि कारक पढ़ लिए होंगे और उनके विभक्ति चिन्हों को रट करके याद कर लिया होगा, लेकिन उनके विभक्ति चिन्ह को याद करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उनके लक्षण को समझें कि आखिर इनका मतलब क्या है। अगर सभी कारकों के बारे में मतलब हमें पता चल जाए तो हम आने वाली बहुत सी चीज़ें, जैसे संधि है, समास है, इन सभी चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम कारक के मतलब को, उसके लक्षणों को आसानी से समझें, हम कारक का मतलब समझें, ना कि विभक्ति चिन्ह को रटने में ज़्यादा समय अपना बर्बाद करें। तो आइए उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता की विभक्ति होती है ने। इसको याद करने से पहले आइए समझते हैं लक्षण कि कर्ता होता क्या है। तो जो काम करे या काम करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी किसी भी वाक्य में जो काम को कर रहा होगा वही कर्ता कहलाता है। जैसे एक वाक्य लिखा है कि मोहन जाता है, यानी जाने का काम इस वाक्य में किया जा रहा है और जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? मोहन कर्ता कहलाएगा। यानी मोहन क्या है? कर्ता कहलाएगा। उसी तरह दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म क्या है? जिस पर क्रिया का फल पड़े या क्रिया से प्रभावित होने वाले को हम कर्म कहते हैं। यानी जो भी काम वाक्य में किया जा रहा है उस काम से प्रभावित होने वाले को हम कर्म कहते हैं, और कर्म की विभक्ति चिन्ह होती है को। जैसे पिछले उदाहरण में लिखा था, राम ने रावण को मारा। तो राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो यानी इस क्रिया से प्रभावित होने वाला, यानी मारने का जो काम किया गया उस वाक्य में, जो क्रिया की गई है, उस क्रिया से प्रभावित होने वाला व्यक्ति कौन है? उस काम से प्रभावित होने वाले व्यक्ति है रावण। किसको मारा? रावण को मारा। यानी कर्म क्या है उसमें? रावण। और उसमें कर्ता कौन होगा? राम, क्योंकि काम कम कर कौन रहा है? राम। उसी तरह अब देखते हैं करण कारक। यानी काम करने, यानी क्रिया का साधन या उपकरण, यानी जिसकी मदद से काम किया जाएगा। देखिए, विभक्ति चिन्ह इसका है से या के द्वारा, दोनों इसकी विभक्ति चिन्ह है करण का। तो काम करने का जो साधन या उपकरण होगा उसको हम कहेंगे करण। जैसे पिछले एग्जाम्पल में ही था, श्री राम ने रावण को तीर से मारा। तो किससे मारा? यानी किस साधन या किस उपकरण का उपयोग किया जिसका मदद किया?
तो तीर का उपयोग लिया, तो यानी कि जो तीर है वो कौन सा कारक है, वो करण कारक है। यानी जो साधन होगा, जो उपकरण होगा, जिसकी मदद से कार्य किया जा रहा होगा, उसको हम कहते हैं करण कारक। अब समझते हैं संप्रदान कारक क्या है। तो जिसके लिए क्रिया की जाए या जिससे क्रिया के उद्देश्य का बोध हो, यानी काम, अगर कोई भी काम किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसको हम संप्रदान कहते हैं। संप्रदान की विभक्ति चिन्ह होती है के लिए। जैसे पिछले ही उदाहरण को अगर हम देखें तो श्री राम ने रावण को मारा, तो किस लिए मारा। ये मान लीजिए, ये मानते हैं कि अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए रावण को मारा, तो ये उस उद्देश्य को ही हम संप्रदान कहेंगे। यानी वह उद्देश्य की छुड़ाने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा संप्रदान। अब समझते हैं आपादान कारक क्या है। आपादान, आपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से। अब करण के से और आपादान के से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि विभक्ति चिन्ह को रटने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम रटेंगे कि करण का विभक्ति चिन्ह से होता है और आपादान का भी से होता है, तो फिर हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब इसको क्लियर कैसे करते हैं। तो आपादान का मतलब क्या होता है, जिससे कोई वस्तु अलग हो, यानी जहाँ अलगाव का बोध होता है, तो उस संबंध को हम आपादान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, मतलब यहाँ पर से अलग होने का बोध है कि पेड़ से गिरते हैं। तो अगर पत्ते पेड़ से गिरेंगे तो सामान्य सी बात है, वह पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए अलग होने के बोध के लिए हम अपादान कारक का इस्तेमाल करते हैं। यानी जहाँ पर अलगाव का बोध होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। अब समझते हैं संबंध कारक क्या है। तो जो एक शब्द दूसरे देश शब्द से संबंध जोड़े, उस संबंध को संबंध कारक कहते हैं। यानी एक ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द के साथ संबंध दर्शाता हो, जैसे का, की, के, रा, री, रे, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं राम का भाई, यानी यहाँ पर जो का शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये राम का संबंध बता रहा है कि हाँ भाई का संबंध है। जैसे मोहन का बेटा, यानी ये एक संबंध बताने का काम कर रहा है, इसलिए जो संबंध कारक है वो संबंध बताने का काम करेगा। जैसे का, की, के, रा, री, रे का विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। उसी तरह देखते हैं अधिकरण कारक। तो जो क्रिया का आधार, यानी कि स्थान, समय, अवसर आदि को बताने का काम करता है, वो अधिकरण कारक करता है। यानी अधिकरण कारक क्या बताता है हमें, क्रिया का आधार, और आधार का मतलब होता है स्थान, समय या अवसर से, यानी मौका, क्या किस स्थिति में, किस सिचुएशन में वो काम किया गया, या किस स्थान पर किया गया, या किस जगह समय पर किया गया, ये जो बताने का काम करता है वो अधिकरण कारक कर इस काम को करता है। जैसे मैं उसके साथ दिल्ली में 5 साल रहा, तो यहाँ पर हमने में का इस्तेमाल किया क्योंकि ये में क्या बता रहा है, स्थान को बता रहा है, कहाँ पर दिल्ली में रहने का काम किया है, इसलिए ये स्थान बता रहा है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक का उपयोग हमें देखने को मिलता है। उसी तरह आखिरी है इसका संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है, जिससे किसी को पुकारा जाए। तो संबोधन का इस्तेमाल सामान्यतः पुकारने के लिए ही किया जाता है, जैसे हे, अरे, हो। और इसके साथ में हमें यह चिन्ह देखने को मिलता है जिसे हम विस्मयादिबोधक का चिन्ह कहते हैं। इसका चिन्ह हमें हमेशा देखने को मिलेगा और संबोधन का इस्तेमाल हमेशा ही पुकारने में किया जाता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम इन सभी कारकों को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे श्री राम ने रावण को जनता की भलाई के लिए तीर से लंका में मारा और विश्व से बुराई का अंत किया। अब इसके अंदर हमें लगभग सभी कारक देखने को मिल जाएंगे, सिवाय आखिरी वाले को, संबोधन कारक को छोड़ के। और संबोधन का मैंने साफ साफ बता दिया कि इसका इस्तेमाल सिर्फ किसी को पुकारने के लिए किया जाता है और विस्मयादिबोधक का चिन्ह देखने को मिलता है। अब बचे हुए सभी कारकों को हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे श्री राम ने, तो हमें ने विभक्ति चिन्ह दिखाई दिया और ने विभक्ति चिन्ह हमने यहाँ देखा है, और
ने विभक्ति चिन्ह किसका होता है? कर्ता कारक का, यानी जो काम को करता हो। तो यानी इस वाक्य में श्री राम ने रावण को जनता की भलाई के लिए तीर से लंका में मारा और विश्व से बुराई का अंत किया है। यानी इस काम को करने वाला, तीर से मारने वाला व्यक्ति कौन है? श्री राम है। तो श्री राम का हो गए कर्ता कारक हो गए और उनकी विभक्ति चिन्ह ने यहाँ पर लगी है। उसी तरह रावण को मारा है, यहाँ इस वाक्य में रावण को मारा गया है, यानी इस क्रिया को, जो मारने का काम है, इसका फल किसके पड़ रहा है? यानी इस क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है? इस क्रिया से प्रभावित हो रहा है रावण, यानी मारने का जो काम किया जा रहा है उससे प्रभावित हो रहा है रावण, यानी रावण क्या हो जाएगा? कर्म। दूसरा उदाहरण, और इसके साथ विभक्ति चिन्ह हमको को भी देखने को मिलता है और इससे और स्पष्ट हो जाता है कि रावण में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। उसके बाद जनता की, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि, तो का, की, के, रा, री, रे हम देखते हैं संबंध कारक में, और संबंध बताता है जो एक दूसरे से संबंध को जोड़े। तो यानी यहाँ पर जनता की भलाई के लिए, तो की शब्द ये बता रहा है कि हम संबंध बता रहा है कि भलाई, लेकिन किसकी? जनता की। तो ये की शब्द संबंध बताने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। उसके बाद भलाई के लिए यहाँ विभक्ति चिन्ह देखने को मिलता है हमें के लिए, और के लिए विभक्ति चिन्ह हमें पता है किसका है? संप्रदान कारक का। और संप्रदान कारक का जो लक्षण है वो क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी क्रिया करने का उद्देश्य, काम करने का उद्देश्य क्या है? तो यानी यहाँ पर जो मारा गया इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भलाई करना। तो भलाई के साथ हमें विभक्ति चिन्ह देखने को मिलता है के लिए। तो के लिए से हमें पता चल गया कि यहाँ पर संप्रदान कारक का उपयोग मिलता है। उसके बाद है तीर से। अब यहाँ पर से का हमें दो जगह देखने को मिलता है, एक करण कारक में और एक अपादान कारक में। लेकिन से का इस्तेमाल करण कारक में किस लिए किया जाता है? काम करने की क्रिया का साधन, उपकरण, यानी उपकरण के रूप में। तो यहाँ देखते हैं कि तीर का इस्तेमाल क्या उपकरण के रूप में हुआ है? तो हाँ, तीर से मारा है, यानी तीर का उपयोग एक साधन के रूप में, एक उपकरण के रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ पर करण कारक का प्रयोग माना जाएगा। उसके बाद लंका में, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं में और पर विभक्ति चिन्ह होता है अधिकरण कारक का, यानी कि जो क्रिया का आधार, स्थान, समय, अवसर आदि बताता हो। तो यानी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लंका में मारा, यानी ये स्थान बताने का काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा अधिकरण कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह में भी हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। उसी तरह मारा और विश्व से बुराई का अंत किया। अब यहाँ पर हमें फिर से देखने को मिल रहा है, एक ये से है और एक ये से है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि क्या से का इस्तेमाल अलगाव के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा, और अगर इसका उपयोग उपकरण के रूप में हुआ है तो यहाँ पर करण कारक होगा। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मारा और विश्व से बुराई का अंत किया। तो अगर बुराई का विश्व से अंत कर दिया है, यानी विश्व और बुराई के बीच में अलगाव हो रहा है, क्योंकि विश्व से बुराई दूर जा रही है, यानी यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। तो इस एक उदाहरण से हमने देखा, इस एक उदाहरण में हमें सभी के सभी कारक देखने को मिल गए, और ये स्पष्ट हो गया कि विभक्ति चिन्ह देख करके हम कैसे कारक का पता लगाएंगे। एग्ज़ाम में इसी तरह हमको, कोई ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा वाक्य हो, कोई भी छोटा वाक्य भी हो सकता है, और इसी तरह वाक्य लिखा होगा, और जैसे अंडरलाइन कर दिया कि लंका में, इसमें बताइए कि कौन सा विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह तो लगा ही हुआ है, लेकिन यह पूछा जाएगा कि इसमें कौन से कारक का उपयोग किया गया है। तो हम यहाँ पर पढ़ करके बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर अधिकरण का प्रयोग किया गया है। या उसी तरह लिख दिया भलाई के लिए, बताइए इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो हमें पहचानना होगा संप्रदान का उपयोग किया गया है। उसी तरह रावण को, तो हमें बताना होगा कि हाँ, यहाँ पर कर्म का उपयोग किया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको इस उदाहरण से और इस टेबल के माध्यम से ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अब देखते हैं विभक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
क्योंकि हिंदी भाषा में विभक्तियों का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। अभी जैसे पिछले उदाहरण में हमने आपको दिखाया, इन सभी में विभक्ति चिन्ह दिख रही थी, लेकिन आइए अब हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये एक तरीका था, दूसरा तरीका क्या है वो आगे आपको दिखाते हैं। तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। पहला है विश्लिष्ट प्रयोग। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने वृक्ष पर, लड़कों को, लड़कियों के लिए, ये सभी विश्लिष्ट हैं। जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में देखा, हमें सभी के साथ विभक्ति चिन्ह साफ साफ नज़र आ रहे थे, को, ने, से, पर, में, के लिए। ये सभी चीज़ें हमें वाक्य में देखने को मिल रही थी। तो इस तरह से जब विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम विश्लिष्ट प्रयोग कहते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा है संश्लिष्ट प्रयोग। तो सर्वनामों के साथ विभक्तियां मिली होती हैं। पिछले उदाहरण में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग संज्ञा के साथ किया जा रहा था, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर प्रयोग संज्ञा के साथ किया था। लेकिन जब सर्वनाम के साथ विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वह विभक्तियां उस सर्वनाम में मिल जाती हैं। जैसे उसका, इसमें विभक्ति चिन्ह का जो है वो मिला हुआ। उसी तरह किस पर, तुमको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, उन्हें, इन सभी में विभक्ति चिन्ह मिले हुए हैं। यहाँ यह ध्यान रखना है कि इन्हें में को, यानी इन्हें जो शब्द है इसमें को विभक्ति चिन्ह मिला हुआ है। तेरा और तुम्हारा में का विभक्ति चिन्ह जो है वो मिला हुआ है। उसी तरह जब हम कोई ऐसा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं जहाँ पर आगे के लिए आने वाला है, तो उसमें पहला शब्द जो है के, वो सर्वनाम के साथ मिल जाएगा और लिए शब्द जो है वो अलग नज़र आएगा। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हम विश्लिष्ट और संश्लिष्ट दोनों का प्रयोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे किया जाता है। और अगर कहीं पे संश्लिष्ट का प्रयोग हुआ है तो कैसे हम पहचानेंगे कि उसमें कौन सा कारक है, ये सभी चीज़ को मैं उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं विश्लिष्ट का। जैसे यहाँ पर 4 शब्द लिखे हैं, राम घर टूट गया। अब इनके बीच अभी तक कोई संबंध स्पष्ट नहीं है। अब हम इनको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगाया का, तो फिर ये अर्थ स्पष्ट हुआ कि हाँ, राम का घर टूट गया, ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पर लगाया। लेकिन अब देखते हैं कि यही चीज़ अगर हम यहाँ पर, तो राम संज्ञा है, लेकिन अब हम मैं के साथ इसी चीज़ को देखते हैं कि मैं घर टूट गया लिखा है। अब हमें यही विभक्ति चिन्ह जो हमने इसमें लगाया था, वही विभक्ति चिन्ह हम इसमें लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया है विभक्ति चिन्ह का, तो हमने लिख दिया राम का घर टूट गया। तो क्या यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि मैं का घर टूट गया? नहीं, यहाँ पर हम मैं का घर टूट गया ना लिख करके लिखेंगे मेरा घर टूट गया। यानी मैं के साथ प्लस का जुड़ा था, तो ये मैं और का मिल करके मेरा बन गए हैं। यानी ये का विभक्ति चिन्ह इसके अंदर आकर के छुप गई है। उसी तरह मान लिया हम यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह की जगह पर से विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब हम लगाते हैं कि राम से घर टूट गया, मतलब किसी का घर था वो राम से गलती से टूट गया, तो हमने यहाँ पर लगाया विभक्ति चिन्ह से, और तो सेंटेंस क्या बना, राम से घर टूट गया। अब वही से विभक्ति चिन्ह जब हम इसके बीच में लगाते हैं तो क्या हम ये कहेंगे कि मैं से घर टूट गया? नहीं, अब हम कहेंगे मुझसे घर टूट गया। यानी मैं प्लस से मिला करके क्या बन गया, मुझसे बन गया। मैं प्लस से बना करके मुझसे बन गया। यानी ये से जो विभक्ति चिन्ह था वो इसके अंदर आकर के मिल गया। तो जब विभक्ति चिन्ह हमको साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो हम उसे विश्लिष्ट कहते हैं, और जब विभक्ति चिन्ह आपस में मिल जाती है तो हम उसको संश्लिष्ट प्रयोग कहते हैं। इसी तरह इसको और उदाहरण से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन भोजन ले आओ, मोहन भोजन ले आओ। यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो अब हम इसमें विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर लगाते हैं विभक्ति चिन्ह के लिए। अब यहाँ पर हम उपयोग करते हैं विभक्ति चिन्ह के लिए, तो हम लिखते हैं मोहन के लिए भोजन ले आओ। इससे स्पष्ट हो जाता है अर्थ कि हाँ, भोजन लाना है मोहन के लिए।
लेकिन जब हम तुम के साथ यही के लिए का प्रयोग करते हैं तो हम ये नहीं लिखेंगे कि तुम के लिए भोजन ले आओ, बल्कि हम लिखेंगे तुम्हारे लिए भोजन ले आओ। यानी इसमें जो के है वो जो है वो तुम के साथ मिल गया है और लिए अलग ही है। यानी कि ये ऐसे विभक्ति चिन्ह जहाँ पर दो होते हैं, जैसे के लिए, तो पहला तो मिल जाएगा यानी संश्लिष्ट हो जाएगा, ये के संश्लिष्ट हो जाएगा तुम के साथ, लेकिन लिए जो है वो अलग नज़र आएगा। उसी तरह दूसरा है, जैसे मोहन के साथ हमने के लिए की जगह इस बार का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया यहाँ पे, तो हम लिखेंगे मोहन का भोजन ले आओ। लेकिन जब तुम के साथ हमें का इस्तेमाल करना होगा तो हम तुम का भोजन ले आओ ना लिख करके तुम्हारा भोजन लेकर के आएंगे, और इसमें का विभक्ति चिन्ह जो है छुपी हुई है। उसी तरह मोहन से भोजन ले आओ, लेकिन से का प्रयोग जब यहाँ करेंगे तो तुम से भोजन ले आओ को हम जब लिखेंगे तो तुम के साथ से को हम एक साथ मिला देंगे, तो ये हो जाता है संश्लिष्ट प्रयोग। तो अब मुझे लगता है कि आपको विश्लिष्ट और संश्लिष्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि अगर एग्ज़ाम में इस तरह के उदाहरण दिए हों, जैसे लिखा हो कि मुझसे घर टूट गया, में आपको बताना है कि कौन सा कारक प्रयोग किया गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए तुम्हारे लिए भोजन ले आओ, तो अब हमें पता करना है कि इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह है। तो हमें बस इतना सा काम करना है कि तुम की जगह पर किसी एक संज्ञा का प्रयोग कर लेना है, किसी एक नाम का प्रयोग कर लेना है। जैसे हमने तुम की जगह पर मान लिया प्रयोग कर लेते हैं राम, तो अब हम इमेजिन कर लेते हैं अपने मन में ही, तुम भोजन ले आओ की जगह इमेजिन कर लेते हैं राम के लिए भोजन ले आओ, तो हमें तुरंत विभक्ति चिन्ह बाहर नज़र मिल जाएगी के लिए। हमें बस ये सर्वनाम की जगह पे कोई संज्ञा को मन में इमेजिन कर लेना है। उसी तरह अगर लिख के आया है हमें तुम्हारा भोजन ले आओ, तो अब हमें पता करना है कि इसमें कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। तो हम तुरंत तुम की जगह पे, तुम्हारा में हमें तुम नज़र आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं तुम की जगह पे कोई नाम उपयोग कर लेते हैं। जैसे सीता का भोजन ले आओ, तो तुरंत हमें विभक्ति चिन्ह नज़र आ गया इसके अंदर का, तो हम तुरंत पता कर सकते हैं कि हाँ का विभक्ति चिन्ह होता है संबंध कारक का, हाँ तो इसमें संबंध कारक होगा। इस तरह से जहाँ पर विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के साथ मिल गई होंगी या संश्लिष्ट हो गई होंगी, वहाँ पर हम किसी संज्ञा का नाम यानी संज्ञा का मन में इमेजिन करके हम विभक्ति चिन्ह का पता लगा सकते हैं। और विभक्ति चिन्ह अगर हमने पता लगा ली तो फिर हम कारक का भी पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम कारक संबंधी कुछ अशुद्धियाँ जिनका अक्सर एग्ज़ाम में प्रयोग हमें देखने को मिलता है। हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें एक अशुद्ध वाक्य लिखा होता है और हमें शुद्ध वाक्य को समझना होता है कि क्या होता है, तो वो उसमें कारक संबंधी भी अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिखा हुआ है तेरे को कहाँ जाना है, तो इसका सही उपयोग क्या होगा, तुझे कहाँ जाना है। यानी ये जो को विभक्ति है, जैसा कि मैंने बताया, इसका संश्लिष्ट उपयोग हमें करना पड़ेगा, यानी इसको तुम के साथ मिलाना होगा, तो फिर ये बन जाएगा तुझे कहाँ जाना है। उसी तरह वह घोड़े ऊपर बैठा है, तो यह घोड़े ऊपर बैठा है ना हो करके वह घोड़े पर बैठा है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह पर होता है। उसी तरह मैं कलम के साथ लिखता हूँ, नहीं तो कलम के साथ लिखता हूँ नहीं, कलम से लिखता हूँ, क्योंकि कलम यहाँ पर क्या है, एक साधन है। जैसा मैंने बताया था साधन के जिसकी मदद से क्रिया की जाती है वो साधन होता है, तो मैं कलम से लिखता हूँ। उसी तरह मुझे कहा गया था, तो मुझे कहा गया था नहीं होता है, मुझसे कहा गया था होता है। उसी तरह इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, तो किताब के अंदर बहुत कुछ ना करके कहते हैं किताब में बहुत कुछ है, यानी यहाँ पर में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह मैंने आज पटना जाना है, नहीं मुझे आज पटना जाना है। उसी तरह मैं पत्र लिखने को बैठा, नहीं मैं पत्र लिखने के लिए बैठा। उसी तरह मैंने राम को यह बात कह दी थी, मैंने राम से यह बात की गई थी। उसी तरह तेरे को मेरे से क्या लेना देना, गलत, इसको हम क्या कहेंगे, तुझे मुझसे क्या लेना देना है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिसमें अशुद्ध वाक्य थे, उसको शुद्ध
वाक्य में परिवर्तित करके यहाँ पर दिखाया गया है। अब आपको एक काम ये करना है कि इन शुद्ध वाक्यों में से सभी वाक्यों में कौन सा कारक छुपा हुआ है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप इन सब के अंदर जो भी कारक हैं वो बता सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से इसमें कौन सा कारक है इसको पता कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके अंदर जितने भी कारक से संबंधित भ्रांतियाँ थी या जो भी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी वो इस वीडियो को देखने के बाद स्पष्ट हो गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चैनल में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।